मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है रीजन, रेवलेशन एंड पीस, एवेल्युएशन ऑफ द फिलॉसफी ऑफ के सच्चिदानंद मूर्ति। एक महत्वपूर्ण दार्शनिक संकलन है जो आधुनिक भारत के प्रमुख दार्शनिकों में से एक प्रोफेसर के सच्चिदानंद मूर्ति के विचारों की गहन समीक्षा और मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह पुस्तक 2015 में अशोक बोहरा द्वारा संपादित की गई थी और इसे ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। प्रोफेसर मूर्ति का जन्म 2011 में आंध्र प्रदेश के उनके पैतृक गांव संगम जंगल मुड़ी में हुआ था और उनकी विरासत में इस संकलन के माध्यम से जीवंत करने का प्रयास किया गया है। यह पुस्तक न केवल मूर्ति के दर्शन को समझने का माध्यम है, बल्कि भारतीय दर्शन, तुलनात्मक दर्शन, नैतिकता, शांति और धार्मिक विचारों के बीच संबंधों की गहन पड़ताल भी करती है। पुस्तक की शुरुआत अशोक बोहरा के संपादकीय से होता है, जो मूर्ति के जीवन और कार्यों का एक संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली अवलोकन प्रस्तुत करते हैं। प्रोफेसर मूर्ति का जन्म 1929 में आंध्र प्रदेश में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा मद्रास विश्वविद्यालय से पूरी की। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फुल ब्राइट स्कॉलर के रूप में अध्ययन कर चुके थे और पश्चिमी दर्शन जैसे हेगल, विट्गेस्टाइन और भारतीय दर्शन, वेदांत, बौद्ध, जैन के विशेषज्ञ थे। मूर्ति का दर्शन हमेशा तुलनात्मक रहा, जहां वे पूर्व और पश्चिम के बीच पुल का निर्माण करने का प्रयास करते थे। वे मानते थे कि तर्क, रीजन और प्रकटीकरण, रिवेलेशन के बीच कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों को सामंजस्य में लाकर शांति, पीस की प्राप्ति संभव है। संवादक वोहरा बताते हैं कि मूर्ति का दर्शन केवल सैद्धांतिक नहीं था, बल्कि व्यवहारिक था। उन्होंने गांधीवादी विचारों को दार्शनिक आधार प्रदान किया और शांति को एक नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श के रूप में देखा। पुस्तक का उद्देश्य मूर्ति के विचारों को आधुनिक संदर्भ में रखकर मूल्यांकन करना है, विशेष रूप से वैश्विक संघर्षों, धार्मिक कट्टरता और वैज्ञानिक प्रगति के दौर में। संकलन में 15 से अधिक निबंध शामिल हैं, जो विभिन्न विद्वानों जैसे रघुनाथ सदाशिव पुरुषोत्तम विजया, यमन राय के अनुयायियों और अंतर्राष्ट्रीय दार्शनिकों द्वारा लिखे गए हैं। ये निबंध मूर्ति के दर्शन को आलोचनात्मक रूप से विश्लेषित करते हैं और उनकी ताकत और कमजोरियों को उजागर करते हैं। मूर्ति का मूल दर्शन यह था कि भारतीय दर्शन विशेष रूप से अद्वैत, वेदांत, तर्क और प्रकटीकरण के बीच संतुलन स्थापित करता है। वे ब्रह्म, परम सत्य को तर्क से समझने योग्य मानते थे, लेकिन प्रकटीकरण, वेदों और उपनिषदों के माध्यम से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। शांति के संदर्भ में मूर्ति गांधी के अहिंसा सिद्धांत को दार्शनिक आधार देते थे, जहां शांति केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक भी है। पुस्तक इस विचार को विस्तार से बताती है कि कैसे मूर्ति ने पश्चिमी तर्कवाद, रैशनलिज्म को भारतीय संदर्भ में अपनाया। पुस्तक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, तर्क और प्रकटीकरण का संबंध, दूसरा, शांति का दार्शनिक मूल्यांकन, तीसरा, मूर्ति के दर्शन की समीक्षा। तर्क और प्रकटीकरण का संबंध। यह भाग मूर्ति के दर्शन का कोर है, जहां वे तर्क को प्रकटीकरण का पूरक मानते हैं। पहला निबंध, मूर्ति का तर्कवाद, एक आलोचनात्मक मूल्यांकन, रघुनाथ सदाशिव पुरुषोत्तम विजया द्वारा लिखा गया है। लेखक बताते हैं कि मूर्ति हेगेलियन द्वंद्ववाद को भारतीय दर्शन से जोड़ते थे। मूर्ति के अनुसार तर्क, रीजन, मानव बुद्धि की प्राकृतिक क्षमता है जो सृष्टि के रहस्यों को समझने में सहायक है, लेकिन प्रकटीकरण, जैसे वेदों में महाकाव्य अहम ब्रह्मास्मि, तर्क से परे जाता और आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ता है। मूर्ति का तर्क है कि अद्वैत वेदांत में तर्क और प्रकटीकरण का कोई विरोध नहीं है, बल्कि तर्क प्रकटीकरण की व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए शंकराचार्य के अनुसार माया, भ्रम तर्क से समझा जा सकता है, लेकिन ब्रह्मा का अनुभव प्रकटीकरण से होता है। लेखक इस विचार की आलोचना करते हैं कि मूर्ति ने पश्चिमी तर्क को अत्यधिक महत्व दिया, जिससे भारतीय दर्शन की रहस्यवादी परंपरा पर कमजोर हुई। फिर भी मूर्ति का योगदान यह है कि उन्होंने बताया कि भारतीय दर्शन वैज्ञानिक युग में प्रासंगिक है। दूसरा निबंध, प्रकटीकरण और तर्क का सामंजस्य, मूर्ति के दृष्टिकोण से यमन राय की एक अनुयायी द्वारा लिखा गया है। यह मूर्ति के रिलीजन एंड मॉडर्न साइंटिफिक माइंड का विश्लेषण है। मूर्ति मानते थे कि आधुनिक विज्ञान तर्क पर आधारित है, लेकिन धर्म प्रकटीकरण पर। दोनों के बीच संघर्ष कृत्रिम है। विज्ञान भौतिक जगत समझाता है, जबकि प्रकटीकरण आध्यात्मिक। उदाहरण स्वरूप क्वांटम फिजिक्स की अनिश्चितता सिद्धांत वेदांत की माया से मेल खाता है। लेखक सहमत है कि मूर्ति ने इस सामंजस्य से भारतीय दर्शन को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। इस भाग में एक अन्य निबंध, मूर्ति और विट्गेस्टाइन, भाषा, तर्क और प्रकटीकरण है, जहां अशोक बोहरा स्वयं योगदान देते हैं। मूर्ति विट्गेस्टाइन के भाषा दर्शन से प्रभावित थे, जहां भाषा तर्क का माध्यम है, लेकिन प्रकटीकरण भाषा से परे है। यह अनुभव है। मूर्ति का कहना है कि वैदांतिक महाकाव्य भाषा के माध्यम से प्रकट होते हैं, लेकिन उनका अर्थ तर्क से व्याख्यायित होता है। लेखक इसकी प्रशंसा करते हैं कि मूर्ति ने पूर्व पश्चिम संवाद को बढ़ावा दिया। शांति का दार्शनिक आयाम। यह मूर्ति के दर्शन
शांति दर्शन पर केंद्रित है, जहां वे शांति को तर्क और प्रकटीकरण के संश्लेषण से जोड़ते हैं। प्रमुख निबंध मूर्ति का शांति दर्शन, गांधी और बौद्ध प्रभाव। मूर्ति गांधी की अहिंसा को दार्शनिक आधार देते थे, जहां शांति आंतरिक आत्म शांति और बाहरी सामाजिक शांति दोनों है। तर्क से हम हिंसा के कारण समझते हैं, जैसे आर्थिक असमानता, और प्रकटीकरण भगवत गीता बौद्ध सूत्र शांति का मार्ग दिखाता है। लेखक बताते हैं कि मूर्ति ने भगवत गीता के कर्म योग को शांति का साधन माना, जहां कृष्ण अर्जुन को तर्क से समझाते हैं कि युद्ध से बचना कर्तव्य है, लेकिन प्रकटीकरण ईश्वरीय आज्ञा से शांति प्राप्त होती है। मूर्ति बौद्ध दर्शन से प्रभावित है, जहां शून्यता इम्पटीनेस हिंसा को समाप्त करती है। वे मानते थे कि आधुनिक युद्ध परमाणु हथियार तर्क से ही रोके जा सकते हैं, लेकिन नैतिक आधार प्रकटीकरण से आता है। निबंध की आलोचना यह है कि मूर्ति का दर्शन आदर्शवादी है, व्यवहारिक राजनीति में लागू करना कठिन। एक अन्य निबंध शांति, धर्म और तर्क, मूर्ति की व्याख्या में अंतर्राष्ट्रीय विद्वान योगदान देते हैं। मूर्ति के अनुसार धार्मिक कट्टरता तर्क और प्रकटीकरण के दुरुपयोग से आती है। शांति के लिए हमें वेदांत की एकता को अपनाना चाहिए, जहाँ सभी धर्म एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए मूर्ति ने इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रकटीकरण को भारतीय दर्शन से जोड़ा। लेखक सहमत होते हैं कि मूर्ति का दृष्टिकोण बहुलवाद को बढ़ावा देता है, जो वैश्विक शांति के लिए आवश्यक है। मूर्ति के दर्शन की समग्र समीक्षा। यह भाग संकलन के चरमोत्कर्ष पर ले जाता है, जहां विभिन्न विद्वानों ने मूर्ति के संपूर्ण कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। मूर्ति और भारतीय दर्शन की परंपरा में चर्चा की बिंदु है कि मूर्ति ने मीमांसा, न्याय और वेदांत को आधुनिक संदर्भ दिया। वे मीमांसकों की कर्मकांड व्याख्या को तर्क से जोड़ते थे, लेकिन प्रकटीकरण को प्रधान मानते हैं। मूर्ति का दैनिक नैतिक दर्शन शांति की ओर में नैतिकता पर जोर है। मूर्ति के अनुसार नैतिकता तर्क से व्युत्पन्न होती है, जैसे कांत का कर्तव्यवाद, लेकिन भारतीय दर्शन में दया प्रकटीकरण से आती है। वे भगवत गीता को नैतिक ग्रंथ मानते थे, जहां शांति हिंसा से प्राप्त होती है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि मूर्ति ने पश्चिमी नैतिकता को अधिक महत्व दिया, लेकिन उनकी तुलनात्मक पद्धति प्रशंसनीय है। मूर्ति की विरासत और समकालीन चुनौतियां वहरा द्वारा लिखा गया है। यहाँ मूर्ति के विचारों को हिंदुत्व, मानवाधिकार और पर्यावरण संकट से जोड़ा गया है। मूर्ति मानते थे कि शांति के लिए तर्क और प्रकटीकरण का संतुलन आवश्यक है, अन्यथा धार्मिक युद्ध बढ़ेंगे। तर्क का स्थान। मूर्ति तर्क को दर्शन का आधार मानते थे। उनके अनुसार तर्क बिना पूर्वाग्रह के सत्य की खोज करता है। वे हेगल के द्वंद्व को वेदांत से जोड़ते थे, जहाँ थीसिस एंटीथीसिस संश्लेषण ब्रह्म की प्राप्ति है, लेकिन तर्क की सीमा है, यह भौतिक जगत तक सीमित है। पुस्तक में चर्चा है कि मूर्ति ने तर्क को विज्ञान के साथ जोड़ा, दिखाया कि भारतीय दर्शन वैज्ञानिक है। उदाहरण, न्याय दर्शन का प्रमाण सिद्धांत तर्क शास्त्र से मेल खाता है। प्रकटीकरण, रेवेलेशन की भूमिका। प्रकटीकरण मूर्ति के दर्शन का आध्यात्मिक आयाम है। वे वेदों को ईश्वरीय मानते थे, लेकिन उनकी व्याख्या तर्क से। महाकाव्य जैसे तत्वमसि अनुभव है तो तर्क से सत्यापित होते हैं। पुस्तक में आलोचना है कि मूर्ति ने प्रकटीकरण को तर्क के अधीन किया, जो परंपरागत हिंदू दृष्टि से विचलन है। फिर भी उनका योगदान यह है कि उन्होंने प्रकटीकरण को आधुनिक बनाया। शांति का दर्शन। शांति मूर्ति के चरम लक्ष्य को प्रदर्शित करता है। वे गांधी के सत्याग्रह को तर्कपूर्ण मानते थे। हिंसा का अंत तर्क से समझा जा सकता है, लेकिन अभ्यास प्रकटीकरण से। बौद्ध दर्शन में शांति शून्यता से आती है। पुस्तक में उदाहरण है कि मूर्ति ने वैश्विक शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों को दार्शनिक आधार दिया। आलोचना, उनका दर्शन आदर्शवादी, व्यवहारिक नहीं। यह पुस्तक भारतीय दर्शन को वैश्विक संदर्भ में रखती है। मूर्ति के विचार आज के संघर्षों जैसे धार्मिक कट्टरता, पर्यावरण संकट के लिए प्रासंगिक है। तर्क और प्रकटीकरण का सामंजस्य शांति का आधार है। संकलन विद्वानों की विविधता से समृद्ध है, जो मूर्ति को बहुआयामी दिखाता है। महत्व यह दर्शन को लोकप्रिय बनाता है, दिखाता है कि भारतीय विचार पश्चिम से श्रेष्ठ ही नहीं बल्कि पूरक भी हैं। कुछ निबंधों में मूर्ति को पश्चिमी झुकाव की आलोचना भी है, जो हिंदू परंपरा को कमजोर करती थी, लेकिन कुल मिलाकर पुस्तक मूर्ति की विरासत को मजबूत करती है। रीजन, रिवेलेशन एंड पीस प्रोफेसर मूर्ति के दर्शन का एक उत्कृष्ट संकलन है, जो तर्क, प्रकटीकरण, शांति के माध्यम से भारतीय दर्शन को गहराई से दिखाता है। यह पुस्तक दार्शनिकों, छात्रों और शांति कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। मूर्ति का संदेश स्पष्ट है कि तर्क और प्रकटीकरण का संतुलन ही शांति ला सकता है। आज के विभाजित विश्व में यह विचार अत्यंत प्रासंगिक है। जय हिंद।